प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिलता है या कुछ ऐसी दंत कथाएं होती हैं जिनको सुनकर लगता है क्या वास्तव में जीवन में ऐसे मौके कभी आते भी हैं या केवल ये दंत कथाएं हैं। ऐसे में आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी कहानी रख रहा हूं जो बचपन में मैंने मेरी दादी जी से सुनी थी। और ये कहानी जब भी मैं उनसे सुनता था, मेरे मन को एक ऐसी उमंग मिलती थी, ऐसा उत्साह मेरे मन के अंदर जागता था। मुझे भी लगता था कि मैं भी इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊं। और कहानी क्या थी, मैं आपको समझाता हूं। मेरी दादी जी कहा करती थी कि बेटा, ये जो गिलहरी तुम देख रहे हो ना, इसके ऊपर देखो तुम 3 धारियां हैं। ये जानते हो इनके ऊपर धारियां क्यों बनी है? तो मैं कहता था नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। तो कहती थी, जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो देखा कि नल नील पत्थर ला रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, वो पत्थर तैर रहे हैं और एक पुल का निर्माण हो रहा है। तो एक गिलहरी भी वहां पर आती है, समुद्र में जाती है, अपने पूंछ को पानी में भिगोती है, फिर रेत के अंदर डालती है और वापस आकर के उन पत्थरों के ऊपर अपनी पूंछ को झाड़ देती है। तो कुछ रेत उन पत्थरों के ऊपर गिरती है। यह दृश्य भगवान प्रभु देख रहे थे। तो भगवान प्रभु उस दृश्य को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो गिलहरी वहां कहती है कि प्रभु, सभी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं भी अपना एक सहयोग दे रही हूं कि इस रेत को इस पुल पर लेकर आ रही हूं ताकि ये पुल में मेरा भी कुछ योगदान हो सके। उसके इस भावना को देख करके भगवान इतने खुश होते हैं कि ये गिलहरी ये जानती है कि इसके पूंछ से लाई हुई रेत से ये पुल नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी ये अपना प्रयास कर रही है, मेरे इस पुनित कार्य में अपना सहयोग दे रही है। इसकी जो भावना है, ये भावना इतनी पवित्र है जो इसके कर्म को महान बनाती है। और इसीलिए भगवान उसे प्रेम से अपने हाथ में लेते हैं और अपने हाथ से उसकी पीठ पर ऐसे सहलाते हैं और वो 3 रेखाएं, कहते हैं भगवान के फहराए हुए हाथ की वो 3 रेखाएं हैं जो उसके पीठ पर बनी है। दर्शकों, ये कहानी सच है या नहीं है मुझे नहीं पता और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता, लेकिन इस कहानी का सार क्या है ये मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं। जीवन के अंदर जरूरी नहीं है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो। महत्वपूर्ण यह है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें हमारी भावनाएं कितनी पवित्र हैं, क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है, आपके प्रतिफल का भूखा नहीं होता है। जिस तरह से गिलहरी ने भगवान के उस कार्य में जिस भावना से सहयोग दिया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और यही एक स्वर्णिम अवसर हमें मिल रहा है, जब युग परिवर्तन का समय है और हम देख रहे हैं कि युग परिवर्तन होने जा रहा है। सनातन विचारधारा को स्थापित करने का समय है, धर्म को स्थापित करने का समय है, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं बांध करके कि अब जो होगा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब युग परिवर्तन हो चुका होगा तो ईश्वर भी आपसे पूछेगा कि आपका क्या योगदान है, तब आप क्या कहेंगे? मैं उसकी आलोचना कर रहा था, मैं उसकी कमियां निकाल रहा था, मैं उसको दोष दे रहा था। भगवान पूछेगा तुमने क्या किया, तुमने क्या सहयोग किया? तो हम क्या जवाब देंगे? हम बैठे बैठे केवल आलोचना कर रहे थे। निस्संदेह युग परिवर्तन में हम बहुत बड़ा योगदान नहीं देने वाले हैं, लेकिन अगर हमारी भावना पवित्र है और हम रेत के एक कण के समान भी
इस संसार के युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए यह हमारी उसी भावना की तरह से है जैसे उस गिलहरी की भावना थी। मैं अपने देश को क्या दे सकता हूं, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, कैसे मेरा एक छोटा सा कार्य मेरे देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, केवल यही भावना होनी चाहिए। उससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूं, यह सोचने समझने के लिए अब वक्त नहीं है। देश के यदि 130 करोड़ लोग ये सोच लें कि हमें अपना मात्र छोटा सा सहयोग इस देश के लिए देना है, तो निस्संदेह मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आने वाले समय के अंदर भारत देश को विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं जो हम विश्व को दे सकते हैं। चाहे योग हो, चिकित्सा हो, ज्ञान हो, धर्म हो, नीति हो, अर्थ हो, ऐसी कौन सी चीज है संसार के अंदर जिसके विषय में सनातन धर्म के अंदर कोई उल्लेख ना हो। हमें तो सिर्फ उसे खोज करके दुनिया के सामने रखना है। फिर देखिए दुनिया इसे कैसे स्वीकार करती है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र है, दुनिया को हमें इसे साइंस के रूप में दुनिया के सामने रखना है कि ज्योतिष शास्त्र राहु, केतु, शनि, बुध, मंगल इसका सब्जेक्ट नहीं है। ये इस बात का है कि कैसे इन ग्रहों की स्थिति इस संसार पर स्थायी प्रभाव डालती है और जिसके कारण से इंसान अपने कर्म को करता है और उसे परिणाम मिलते हैं। अगर इस चीज को हम साइंटिफिकली लोगों को समझाने में कामयाब रहे तो लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे और जब अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे 90% समस्याएं तो जब व्यक्ति के जीवन से खत्म हो जाती हैं तो बाहर फिर बाकी समस्याओं को कोई स्थान नहीं होता। अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो खाने की चोरी कभी नहीं करेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना योगदान यदि भारत के लिए देते हैं तो निस्संदेह आने वाले समय में भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, योग हो, चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या किसी भी तरह की चीज हो। हर क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमें सिर्फ अपनी प्रतिभा को पहचानना है और अपने सनातन ज्ञान को नए रूप में, नए तरीके से, सहज रूप में दुनिया के सामने रखना है। जब दुनिया टीचर्स डे मना सकती है तो गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं मना सकती? जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना सकती है तो दुनिया मीरा के आदर्शों को नहीं अपना सकती? ये सिर्फ हमें समझना है कि हम दुनिया को हमारा सनातन पुरातन सांस्कृतिक ज्ञान कैसे दे सकते हैं। आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कीजिए, उसको दुनिया को देने का प्रयास कीजिए। अपनी सनातन विचारधारा को खुल के स्वीकार कीजिए, खुल के बात कीजिए। फिर देखिए दुनिया इस सनातन धर्म को कैसे स्वीकार करती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आज थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हटके बात की है। ये ज्योतिष का टॉपिक भी है लेकिन उससे ज्यादा धर्म का टॉपिक है। लेकिन जो बात मेरे मन में होती है, मुझे लगती है कि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो मैं उसका प्रयास अवश्य करता हूं। मेरी बात से यदि किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य भारत को आगे कैसे बढ़ाएं इस पर केंद्रित रहता है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखा है।
उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।